हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, पहले तो आपसे सॉरी है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो बहुत दिनों से ख़राब थी और मेरी वीडियो आप सभी के बीच में सिर्फ इसी वजह से नहीं आ पाई। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी ही खुशी हुई कि मेरी जो ऑडियंस है वो वाकई मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बना हुआ है, तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो चले जी, वीडियो में देरी ना करते हुए बात करेंगे मिस्टर राज फैमिली। वैसे मिस्टर राज फैमिली बोला जाए या फिर बोला जाए ड्रामा फैमिली, तो जी हाँ, इनके घर के ड्रामे जो कि आज तक खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा ड्रामा इनके घर में करती हैं इनकी मम्मी जी। तो भाई एक टाइम जो कि ऐसा था जब दोनों माँ बेटे में, छोटे वाले बेटे और माँ में बहस हुई थी, जिसमें माँ ने कहा था कि जब तुम्हें बुरा बोलना था, किसको, मनीषा को, तब तुम कैमरा हर वक्त मेरे पे लाके रखते थे, हर वक्त मुझे बुलवाते थे, लाइफे लगवाते थे। आपने वो खुलासा तो जरूर सुना होगा कि तुम लाइफ लगवाते थे, मतलब कि जानबूझ के मेरा रिश्ता मनीषा के साथ खराब करते थे। वहीं पे अब जब बात तुम पे है तो तुम ना तो कैमरा मेरी तरफ लाते हो, ना तो मुझे कुछ बोलने देते हो। यहाँ तक कि जब मैं अपने छोटे चैनल पे तुमको लेकर के कुछ बोलना चाहती हूँ तब भी तुम यही काम करते हो, धमकी देते हो कि चैनल को ही उड़ा दूंगा। मतलब कुछ चीज़ें इनके घर की मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। ना तो आंटी की समझ में आ रही है कि आंटी जो कि दो दो बहू अपने घर में लेके आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी दोनों बहू से खुश नहीं है। तबकि हमें साफ देखने के लिए मिल रहा है कि इनकी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। दोनों बहू का रहन सहन, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है अच्छाई किसी को हजम नहीं होती है। अगर मैं कहूँ आप सबको कि आज के टाइम में वाकई जो अच्छाई है किसी के अंदर, वो अच्छाई किसी को हजम नहीं होती। वो इंसान जानबूझ करके, कुछ लोग उसे इतना मजबूर करते हैं कि चलो भाई ये अच्छा है तो इस पे इतना टॉर्चर करो कि ये बुरा ही बन जाए। जैसा कि मनीषा को ये जो माँ बेटे हैं, छोटे वाले बेटे और आंटी जी, वो कितना कुछ नहीं कहते थे, हर वक्त उनकी कमियां ही गिनाते रहते थे ऑडियंस को। जिसकी वजह से हुआ क्या, मनीषा इतनी अच्छी होकर, सीधी सादी होकर के आंटी की देखभाल करती थी, सब कुछ अपनी तरफ से वो करने की कोशिश करती थी। बेशक हम ये नहीं कह सकते कि कोई परफेक्ट ही हो, थोड़ी बहुत कमियां किसमें नहीं होती, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की गई। बस यहाँ पे जो मनीषा है उनको सुधारने के पीछे कुछ इस तरीके से ये माँ बेटे लगे हुए थे कि मनीषा ने अपना किनारा ही पकड़ लिया। मनीषा ने अपना खुद का घर खरीदा, मनीषा खुद बाहर जाके रहने लगी। अब क्या है, आंटी को बहुत तकलीफ हो गई और ये रोना गाने लगी आंटी कि बहू जब लाता है इंसान तो अपने पास रखने के लिए लाता है, कि हमारे पास रहेंगी, हमारी सेवा करेंगी। तो मैं सिर्फ आंटी आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जब आप जानते हो कि जिस बहू को हम ला रहे हैं वो हमारी सेवा करेगी, हम उसे ला रहे हैं किसी रीजन से ला रहे हैं कि हमारे साथ रहेगी, फैमिली अच्छी, मतलब घर में कोई रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपके अंदर इतना कुछ था तो उस बहू को टाइम क्यों नहीं दिया आपने, उसकी सारी अच्छाई को आपने क्यों भुला दिया। यहाँ पे सिर्फ मनीषा की जो कमियां थी वो गाते रहना, इसका क्या मतलब था। तो भाई कोई भी इंसान जब टॉर्चर होगा, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होगा, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अपना सुकून ढूंढने तो जाएगा ही। वहीं पे अगर बात की जाए इनकी छोटी बहू रानी, जब से इस घर में आई है तब से आंटी को छोटी बहू रानी से भी परेशानी है। ना जाने कितनी कमी छोटी बहू में भी निकाली जा रही है। और अगर हम देखें, काफ़ी दिनों से मैं भी देख रही हूँ और आप सब भी देख रहे हैं कि जो इनकी छोटी बहू रानी है उसमें भी कोई कमी नहीं है, घर के सारे काम करती है। यहाँ तक कि वो हर आंटी कहीं जाती हैं फंक्शन में तो आपने देखा होगा उनकी चोटी करना, उनके मतलब पैरों में आलते वगैरह लगाना, सारा काम जो है वो करती है। उसके बावजूद भी आंटी को वो पसंद नहीं आ रही है। आंटी अब उसमें भी कमियां निकाल रही हैं और यहाँ पे ये तक आंटी कह रही है कि अब ये भी बाहर जाने के बारे में सोच रही है, ये भी चाहती है कि हम बाहर ही एडजस्ट हो जाएं। तो देखिए ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी बहू को आंटी ने, उसको भी लेके आंटी हर वक्त एक ना एक बातें करती ही रहती हैं। इनका जो छोटा चैनल है जिस पे ये हर दिन उसको टोंट मारती रहती हैं, ताने उनको देती रहती हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर आंटी जी खुद क्या कर रही हैं। जब तक अपनी बहू को थोड़ा बहुत फ्री नहीं करेंगी, फ्री का मतलब ये नहीं होता है घूमने छोड़ दे, ये करने छोड़ दे, ठीक है आप बड़े हो तो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो कुछ सोच के ही कर रहे हो, लेकिन वहीं पे बहू अगर
थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, बहू अगर थोड़ा सा लेट हो गई कुछ खाना बनाने में या फिर कोई और काम में, तो उससे मुंह फुला लेना, उससे नाराज़ होना, उसको ये कहना तुम यही काम इतना घंटे में करती हो, इतना टाइम लगा देती हो, मैं यही काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मिनटों में सारा काम करके रख देती हूँ। तो ज़रा आंटी ये भी तो सोचें, आपको कितने सालों का है ना, आपको प्रैक्टिस है, ये भी तो आप सोचें। यहाँ पे जो आपकी बहू आई है वो तो अभी नहीं है, उसको अभी कितना काम आता होगा और कितनी जल्दी वो कर पाएगी ये सारी चीज़ें झेलने में, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, घर की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ माँ संभाल सकती है, ऐसे ही माँ को माँ तो नहीं बोला जाता है। यहाँ पे जो माँ होती हैं वो बहुत कुछ करके रख देती हैं अपने घर में, तभी तो उनके जो बच्चे हैं वो आराम से अपनी लाइफ को काटते हैं। इसका मतलब जो लड़की आपके पास आई है वो अभी ये घर की जिम्मेदारी इतनी नहीं देखी है, लेकिन आप ये चाहती हैं कि बहू आ गई तो भाई परफेक्ट ही होनी चाहिए, बहू आ गई तो जो जो मैं कहूँ, जैसा मैं रखूँ या जैसा मैं उसको काम दूँ वैसे वैसे वो काम करे, उसी तरीके से वो चले। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक अपने बहू को थोड़ा टाइम नहीं देंगी आप, तो बहू जो है इसी तरीके से भागेगी जैसा कि आपके मन में हर वक्त ये डर आ चुका है कि मनीषा तो निकल गई, अपना घर बना लिया उसने, वो अपने घर में आराम से रह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए और फिर मैं घर में अकेली ही रह जाऊं। हर वक्त आंटी की वीडियो में आपने देखा ही होगा कि इनका जो छोटा चैनल है जहाँ ये कहती रहती है मैं बहुत अकेली हूँ, घर में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, मैंने सोचा छोटी बहू आएगी मेरे साथ रहेगी। तो आंटी रखना बड़ी बात नहीं है ना, रखो तो प्यार से रखो ताकि उसको भी अच्छा लगे, लेकिन हर वक्त आप उससे मुंह फुला लेती हैं, उससे बातें करना बंद कर देती हैं, उससे नाराज हो जाती हैं। एक तो वो लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर में आई है, अभी आपके घर को उसको अपना भी फील नहीं हो रहा है, उससे पहले आप उसको इतना कुछ कह रही हैं, इतना कुछ उसके साथ कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपकी बहू रानी है वो भी अपना रास्ता देखेगी जैसा कि मनीषा ने देखा। और यहीं पर अगर हम देखें तो जो छोटी बहू है और इनके जो छोटे बेटे हैं वो गए हैं मनीषा अपने बड़े भैया भाभी के पास, लेकिन आंटी को इतनी तकलीफ है, इतनी प्रॉब्लम है, आंटी से देखा ही नहीं जा रहा है इन देवरानी जेठानी का प्यार, भाई यही कह सकते हैं। क्योंकि ये जब से ही उनके घर के लिए निकले हुए हैं तब से ही आंटी की छोटे चैनल पे इनके लिए ताने कसे जा रहे हैं, आंटी हर वक्त ताने दे रही हैं। यहाँ तक कि इनकी इनकी बड़ी बेटी है वो भी पीछे नहीं हटी हैं, उनकी भी वीडियो में बस अपनी ही तारीफ है, वो तो आपको नजर आती ही होगी, उनके सिवा परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। खैर जी, यहाँ पे हम यही कह सकते हैं अगर आप अपना कहती हैं आंटी तो अपना दिखाएं तो अच्छा लगेगा। ये आपका जो छोटा बेटा है जो कि आपका लाडला बेटा हुआ करता था, इस तरह इस टाइम पे देखें ना, उनके थंबनेल को देखें, उनके टाइटल को देखें, क्या क्या नहीं लग रहा है, क्या हम घर जाएंगे या फिर हम कहीं और जाएंगे, अब हम यहाँ रहेंगे या फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। यहाँ पे देवरानी जेठानी का प्यार देख करके कुछ लोगों को बड़ी ही तकलीफ हो रही है। तो आंटी आप समझ सकती है ना कि ये थंबनेल किसके लिए लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो से सबको नजर आ रहा है कि आखिर जलन किसको हो रही है। तो भाई ऐसा ना करें, यहाँ पे आपकी दोनों बहुएं आपकी हैं तो आप अपना बहू को देखें, जो फैमिली ड्रामा है वो रहने ही दे। इतने तो व्यूज आप लोगों ने कमा लिए और आप ड्रामे दिखा करके कितना व्यूज कमाना चाहते हो। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।